साथी नमस्कार। पार्लियामेंट में आपने पूरा सीन देखा होगा कि कैसे हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो दूसरे सांसदों को किस तरह डांट रहे हैं। चल चुप हो जा, बैठ जा। इस तरह की भाषा एक ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कितना शोभा देता होगा ये तो वही जानता होगा। 3 से 4-5 बार के सांसद रहे, लगभग 4-5 बार के सांसद रहे हैं हुड्डा। उनको किस तरह से स्पीकर साहब ने डांटा कि जैसे कोई मास्टर साहब किसी बच्चे को डांटते हैं। चुप हो जाओ, बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ। इस तरह की भाषा एक स्पीकर की भाषा है। ये उस लोकतंत्र की जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इससे पहले जब लोकसभा स्पीकर जब बनाया गया उस दिन उस वक्त भी सभी सांसदों ने, विपक्ष खासकर विपक्ष के कई सांसदों ने ये बात बोली और उनको बधाई देते ये बात कही कि स्पीकर सर, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अब हमारे माइक बंद नहीं होंगे, इस बार हमारे माइक बंद नहीं होंगे। जैसा आप हमारे साथ व्यवहार करते हो ऐसा व्यवहार आप पक्ष के सांसदों के साथ भी करोगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और ये एक सांसद ने नहीं, कई सांसद ने कहा। क्यों कहा, ऐसी नौबत क्यों आई, ये आप सब जानते हैं कि पिछले साल किस तरह से माननीय स्पीकर साहब ने विपक्ष के सांसदों को बड़े लेवल पर धक्के मार के संसद से बाहर निकाल दिया। और इसके पीछे जब बातें खुलने लगी, बातें धीरे धीरे लोगों को समझ में आई कि उनको बाहर किया और उसके तुरंत बाद अंदर में कई बिल पास करा लिए गए, कई विधेयक पास करा लिए गए। आपको बता दें कि हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी कई दशकों से आरएसएस से जुड़े हैं। आरएसएस की विचारधारा उनके मन में है कि जो व्यक्ति सालों तक, कितने सालों तक किसी एक विचारधारा से जुड़ा रहता है तो वो उसकी विचारधारा उस तरह की हो जाती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये वही आरएसएस है जिसने 50 से अधिक सालों तक हमारे राष्ट्र के तिरंगे का अपमान किया। ये वही आरएसएस है जिसने 50 साल से अधिक समय तक अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया। ये वही आरएसएस है जिस पर कई बार दंगों के आरोप भी लगे हैं। ये वही आरएसएस है। आप देखिएगा, ये फोटो देखिए। इस फोटो में आप देख रहे होंगे ये जो इंस्पेक्टर टाइप के व्यक्ति हैं, जो पुलिस अधिकारी बने हुए हैं, इनको आपने कहाँ देखा होगा? किसी दंगे में देखा होगा, कहीं झगड़े फसाद की जगह इनको आपने पाया होगा। ये भी आरएसएस से जुड़े हैं और ओम बिरला जी के साथ ये पड़ोस में खड़े हुए हैं। ये फोटो आजकल वायरल हो रही हैं। क्यों हो रही हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। तो ओम बिरला जी ने कई सांसदों को जिस तरह डांटा, और आज तो हद ही हो गई। इधर लोकसभा में जब राहुल गांधी ने नीट का मामला उठाने की कोशिश की तो उनको बोला गया कि ये मुद्दा बहुत जरूरी है, अभी नहीं है, आप विषय, और उनका माइक भी बंद कर दिया गया। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। जबकि इससे पहले मैक्सिमम सांसदों ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारा जो माइक है वो बंद नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आज फिर माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी उनका फिर से, जैसे राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, उनका माइक बंद कर दिया गया। स्पीकर साहब ने कहा ये मैंने नहीं किया है, आपने नहीं किया, वो ठीक है, आपके कहने पे किसी ने किया होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप तो पार्लियामेंट के पूरे सर्वे सर्वा हैं, संरक्षक हैं पार्लियामेंट के। उधर राज्यसभा में भी खड़गे साहब का माइक जो है वो बंद कर दिया गया है। इसको लेकर के अब बहुत कुछ देश में चल रहा है और देश में ये मैसेज लगभग जा चुका है कि ये संसद पिछली बार जिस तरह से सांसदों को बाहर फेंका गया, क्या इसी तरह से इस बार भी सांसदों को उठा के बाहर फेंका जाएगा। इसलिए हमने टाइटल पे लिखा होगा, थंबनेल में लिखा है कि माइक बंद करना केवल एक झलक है, अभी आगे आगे देखिए होता क्या। अभी आपको उठा के बाहर फेंकेंगे, ऐसा क्या ऐसा होने वाला है? जिस तरह का बर्ताव हमारे माननीय स्पीकर साहब कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि जल्द ही पिछले टर्म की तरह इस टर्म में भी नंबर ऑफ लार्ज, बड़े लेवल पर सांसदों को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा?
कि जिस तरह से पहले सिक्योरिटी चेंज की गई, बहुत सारे चेंज इस बार आए हैं पार्लियामेंट में इस बार। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार लगभग जो माने साहब इनका कार्यकाल रहा है खड़गे इनका ओम बिरला साहब का, इन्होंने लगभग 113 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर किया था। ये वर्ल्ड में अपना में बहुत बड़ी बात है, भारतीय इतिहास में तो है ही है। भारतीय इतिहास में कभी इस तरह की घटना नहीं घटी। ये संसार में भी ऐसे माना जा रहा है कि इस तरह की बड़ी घटना इतने बड़े नंबर पर कभी किसी सांसद ने, किसी पार्लियामेंट ने इतने बड़े नंबर ऑफ लार्ज पार्लियामेंटेरियन को संसद से बाहर नहीं किया। और 78 सांसद तो इकट्ठे भेजे गए बाहर, 78। तो ये है कि, और अब लोग ये भी कह रहे हैं दबी जुबान, कुछ लोग ऑन कैमरा कोई नहीं कह रहा है, लेकिन ऑफ द कैमरा लोग कह रहे हैं कि मोदी और शाह ने इनको एक खास मिशन के लिए इस पद पर बैठवाया है। वो खास क्या मिशन है वो तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री घायल शेर हैं, अभी उनको पार्टी मजबूत करनी है इसी संसद में। यानी कि लोग शक जता रहे हैं कि इसी संसद में कुछ पार्टियों के सांसदों को तोड़ करके उन्हें अपनी मेजोरिटी में लाना है, भाजपा संसद में पूर्ण रूप से सेपरेट बहुमत में हो। ये लोग ऐसा कह रहे हैं। अब ऐसा ही सच है झूठ है, लेकिन लोग दबी जुबान में इस बात को लेकर के कह रहे हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या स्पीकर साहब को इस बार फिर से, जबकि पिछली बार उन पर काफ़ी आरोप लगे हैं और आरोप अब तक लगते आ रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं माना जाता। भारतीय इतिहास में ओम बिरला जी का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं, शायद सबसे खराब कार्यकाल अगर कोई माना जाता है तो ओम बिरला जी का माना जाता है। उसके बावजूद भी ओम बिरला जी को फिर से इस पद पर आसीन किया गया, बैठाया गया, जबकि इनसे कई पुराने सांसद हैं, इनसे कई लाखों वोटों से ज़्यादा जीत कर लोग आए हैं, 4-4, 5-5, 6-6 बार के सांसद हैं, लेकिन उनको इस काबिल नहीं समझा गया, जबकि एक ओम बिरला जी को इस काबिल माना जाता है। तो लोग यही शक कर रहे हैं कि ओम बिरला जी को किसी खास मिशन के लिए इस बार फिर से लाया गया। जिस तरह का टर्म उनका पिछली बार का रहा है, शायद इस बार का टर्म उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो, ऐसा लोग मान रहे हैं। लोग की चर्चा है। आप कहीं बैठिए बाजार में, चाय के खोखे पर, दुकान पर, पान पर, आपको सोचने मिलेगा, सुनने को मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, हमारी संसद ठीक से चले, क्योंकि संसद में चलाने पर जो पैसा खर्च होता है वो आप सबका, हमारा सबका है। हमारे सबके टैक्स से ही संसद चलती है। अगर वहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है संसद पर, तो समझिए आपका, हमारा सबका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो संसद अच्छी तरह से चले, इस बात की उम्मीद करते हैं। लेकिन शंका जिस तरह लोग जता रहे हैं कि आने वाले समय में पार्लियामेंट बहुत आसानी से चल पाएगी, ऐसी उम्मीद लोगों को ना ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। साथ ही वीडियो कैसा लगे हमें बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।